जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से एक बहुत ही प्यारी सी कॉटन की ड्रेस लेकर आए। इसके लिए हमने डोरिया, ये जो डोरिया वाला फैब्रिक लिया है, यानी कॉटन का कांथा वाला फैब्रिक होता है, सॉफ्ट एकदम से, वो फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक से हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं। साथ ही हमने आरकंडी का अस्तर भी लिया है। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हम 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं और ये लेस लिए हमने साथ में, इस लेस का हम यूज़ करेंगे। इसके लिए जो फैब्रिक लिया है हमने, देखिए 4.5 इंची चौड़ाई में लिया है। साथ ही हमने 45 इंचेस लंबाई में ये फैब्रिक लिया है और साथ ही अस्तर भी हमने उतना ही लिया है। इस हम 5 नंबर के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए हमने 4.5x45 का पीस लिया। यदि 6 नंबर के लिए बनाएंगे तो हमें 5 इंची चौड़ाई में और 60 इंची लंबाई में पीस लेना है। यदि हम 4 नंबर के लिए बनाएंगे तो 4 इंची चौड़ाई में 40 इंची लंबाई में लेना है। इस तरीके से घेर आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो, चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी हम चौड़ाई लेते हैं उसका 10 गुना या 8 गुना हमें कम से कम घेर लेना होता है। इससे कम यदि घेर लेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको घेर को गोल होने में झोल आएगा। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सीधी सीधी उल्टा रख के अस्तर के ऊपर हमने उल्टा रखा। और देखिए अस्तर के ऊपर जब हम उल्टा रखते हैं ना, तो जो मेन फैब्रिक है उसे हम उल्टा रखते हैं और अस्तर को हम सीधा रखते हैं। तब ये हमारा, देखिए अपोजिट साइड में इस तरीके से रखेंगे तभी वो सही सिलाई आ पाती है। तो इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद में इसे हमने पलट लेना है। तो पहले अस्तर में अस्तर के साथ में इसको अटैच करने के बाद में इसको पलट लेंगे। ये अस्तर में हमने सिलाई लगा ली। उसके बाद में इसे नाखून से इस तरीके से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद में इसे हम पलट लेंगे। के बाद क्या करेंगे, लेस जो हमने ली है ना, इस तरीके से देखिए इसे पलट लिया और पलटने के बाद एक बार चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से क्या है, हमारी जो कपड़ा है ना बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है। वैसे तो ये कॉटन का कपड़ा है तो नहीं भागेगा, लेकिन कई बार होता है कि इधर उधर खिसकता है। तो चारों तरफ सिलाई भी लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा अस्तर है ना, उसे कट करके निकाल देंगे। और ये एक साइड हमने लेस टक कर ली है, किनारे नीचे की साइड में घेर में हमने लेस टक कर लिया। आपके पास ना हो तो गर्मी की ड्रेस है बिना लेस के भी अच्छी लगती हैं। अब इसमें चारों तरफ सिलाई लगा देते हैं। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। इसमें हमें क्या करना है, दोनों सिरों से अंदर की साइड मोड़ देना है। थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंची आप मोड़ दीजिए। यदि मोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप गोटे से या किसी से पाइपिंग भी लगा सकते हैं, या फिर इसी में सिलाई लगाने के पहले जब हमने इसको सिलाई लगाई थी ना वन साइड सीधी, उस समय ही हमें दोनों साइड सिलाई लगा करके इसे पलट लेना चाहिए साथ में ही। अब इसमें हमें इस तरीके से घेर बनाना है। 1.5 इंची के अंदर एक एक प्लेट डालते हुए ये घेर बना लेंगे और लगभग 6 इंची के अंदर हमें सारा घेर बना करके तैयार कर लेना है। कमर के हिसाब से घेर बनाते हैं, जितने ठाकुर जी की कमर है लगभग 5 इंची घेर है तो 1 इंची है, 5 इंची कमर है तो 1 इंची एक्स्ट्रा लेकर के हमें घेर बनाना है। और इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए और ये घेर बनाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी सी ये ड्रेस बन करके तैयार होगी। सारी प्लेट्स हमने डाल ली हैं और घेर ये हमारा बन करके 6 इंची में तैयार हो गया है। अब इसका हमें नेफा लगाना है। तो देखिए नेफे के लिए पट्टी कैसे कट करनी होती है। ये देखिए हमने ये पट्टी ली है, इसको इस तरीके से तिकोना मोड़ देंगे। तिकोना मोड़ने के बाद में इसे तिरछा ही हम कट कर लेंगे। सेंटर में जहाँ से हमने मोड़ा है वहाँ से इसे तिरछा इस तरीके से कट कर लेंगे। और जितनी चौड़ी हमें पट्टी कट करनी होती है उतनी चौड़ी आप निशान लगा करके कट कर लीजिए। वैसे मुझे 1.5 इंची की चाहिए तो 1.5 इंची की मैं ये कट कर लेती हूँ। तो ये 1.5 इंची की हमने पट्टी कट कर ली। अब क्या करेंगे, इस पट्टी में देखिए कॉर्नर से है ना, जो तिरछी है ना सिरे से, इसको तिरछा सिरा करके कट करके इसको सीधा कर देंगे। अब ये देखिए, और ये भी तो है हमारी पट्टी, लेकिन ये हमने सीधा सिरा कर दिया है। आधा इंची अंदर की तरफ मुड़ेंगे, इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ये डबल कर लिया। उल्टी तरफ से हल्का सा बल दे के खींचते हुए हमें इसके साथ में, घेर के साथ में अटैच कर देनी है। उल्टी साइड से हमें इसे करनी होती है। तो इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल सिरे से सिरा मिला करके और सिलाई लगा लेते हैं और हल्का सा बल दे के खींचेंगे, ज़्यादा नहीं। और एकदम से हमें ढीला भी नहीं छोड़ना है और एकदम से टाइट भी नहीं छोड़ना है। ढीला करेंगे ना तो एकदम से ढीला छोड़ देंगे, खींचेंगे नहीं बिल्कुल भी, तो झोल आएगा पलट करके जब हम धागा डाल मतलब डोरी डालेंगे तो इसलिए इस तरीके से हल्का सा बल दे के खींचते हुए और इसे अटैच करना होता है घेर के साथ में। तो ये अटैच कर लेते हैं।
वन साइड ये हमारी अटैच हो गई। उसके बाद में क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाहर से उधर से हमने कट करके निकाल दिया और लगभग आधा पौने इंची हमने साइड से छोड़ दिया है। अब इसको भी हमें डोरी रखनी है इसके ऊपर, इस तरीके से डोरी रख के, और इसके ऊपर जो बची हुई पट्टी है उसको पलट देंगे ऐसे इस तरीके से, और किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इसको किनारे को दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है पूरी गोलाई में। कि सिलाई लगाने के बाद में खूबसूरत सा घेर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट गोलाई में बन करके तैयार हो गया है। पीछे जो हमने बटन पट्टी ये बनाई हुई है जो मोड़ करके, इसमें आप हुक लगा सकते हैं, टिच बटन लगा सकते हैं, वेलक्रो लगा सकते हैं। वेलक्रो थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ, टिच बटन में लगाने वाली हूँ। आप देखिए चोली हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके की बनाने वाले हैं, डिफरेंट स्टाइल की बनाने वाले हैं, बहुत ही ईजी बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने 3 इंची चौड़ा 7 इंची कपड़ा लिया है, और ये हमने एक नहीं 2 पट्टियाँ ली हैं। 3 इंची चौड़ी और 7 इंची लंबी हमने 2 पट्टियाँ कट की हैं। अब क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दोनों पट्टियों को हमने आपस में मिला करके रखा है और दोनों को इस तरीके से फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद सेंटर में 3.5 इंची पर एक निशान लगा लेंगे। एक मार्क लगा लिया हमने 3.5 इंची पर। अब अपने इंची टेप को इसके ऊपर रख के 1 इंची हम इस साइड और सेंटर से, और सेंटर से 1 इंची दूसरी साइड, दोनों साइड 1-1 इंची पर हमने निशान लगा लिया। अब क्या करना है, इस तरीके से खोलना है हमें। ओपन करने के बाद सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड, और जो सेंटर के हमने 2 इंची है ना छोड़ा हुआ है, यहाँ हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद में हमने इसे बीच में से छोड़ दिया है खुला। तो जो बीच में से हमने ओपन छोड़ा है 2 इंची, वो हमारे ठाकुर जी की ये गर्दन का मतलब गोलाई हो गई। और अब क्या करना है हमें, अब चारों तरफ से ये दोनों साइड हमें लेस लगा लेनी है। दोनों साइड से 2-2 इंची छोड़ करके बीच में ये लेस लगा लेनी है। लेस का हमें एक साइड पहले एक सिरे में हमें टक करना है, दूसरे सिरे को हमें पलट करके टक करना है। तो देखिए किस तरीके से इसके छोर को दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है एक पीस में। ऊपर वाले सिरे में, एक सिरे में हमने केवल सिलाई लगानी है, और इसके शुरू में भी हमने छोर को दबा दिया, एंड में भी छोर को दबा दिया। इसी तरीके से दूसरी साइड भी कर लेते हैं। दोनों साइड हमने एक साइड अभी लेस लगा लिया। उसके बाद में देखिए जो मार्जिन था ना, हमने उसको अंदर की तरफ दबाया, और नीचे वाले पीस के भी उतने ही मार्जिन को हमने अंदर की तरफ दबाया, और दोनों सिरों को मिला करके इस तरीके से दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत फिनिशिंग के साथ इस तरीके से लेस हमारी लग जाती है। दूसरी साइड भी लगा लेंगे सिलाई, और ये देखिए दूसरी साइड भी लेस लगा ली। अब हमें दोनों साइड से इसे थोड़ा थोड़ा मोड़ देना है अंदर की साइड में। आप चाहें तो इसके अंदर डोरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डोरी बाद में लगाऊंगी। अभी मैंने ऐसे ही इसे केवल फोल्ड करके मोड़ दिया है, वो सिलाई लगा दिया, सॉरी। अब देखिए ये हमें इसे क्या करना है, बांधने के लिए थोड़ा सा ऊपर जहाँ पर हमारी लेस ख़त्म हो रही है ना, वहाँ पर हम डोरी लगा लेंगे। तो डोरी आप चाहें तो इसमें अंदर नीफा लगा कर बना करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इसी तरीके से बस ऐसे ही अटैच करके और सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने से क्या, डोरी बिल्कुल इधर उधर खिसकेगी नहीं और फिक्स हो जाएगी। देखिए ऊपर की साइड से मैं सिलाई लगा करके डोरी के ऊपर ही बिल्कुल फिक्स कर दी हमने ये डोरी। अब इसे पहनाने में भी बहुत आसानी, चलिए पहना करके दिखाते हैं इस ड्रेस को कैसे पहनाएंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से गले में आ गई, बिल्कुल भी जोड़ नहीं लगाना पड़ता है। और ये देखिए बहुत ही प्यारी चोली लगती है ये, इस तरीके की चोली एक तो बहुत ही आसानी से बन जाती है, और प्लस लगती भी बहुत ही प्यारी है। ये देखिए, आप चाहें तो इस ड्रेस को है ना, जब गर्मियों में पहनाएं तो घेर ना भी पहनाएं तो भी चल जाएगा। नीचे अंडरवियर पहनाया और ऊपर से बस ये चोली पहना दें, तो देखिए ठाकुर जी पूरे कवर हो जाते हैं इससे। अब ये घेर पहना देंगे। देखिए चोली को आप इस तरीके से ऊपर करके भी पहना सकते हैं इसे, और चोली को
अंदर दबा करके भी पहना सकते हैं। ऊपर भी पहनाएंगे तो बड़ी प्यारी लगेगी, ये बिल्कुल कुर्ती स्टाइल में चोली लगेगी। ये देखिए खूबसूरत सी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। बिल्कुल कुर्ती स्टाइल में ये चोली बनी है। ये देखिए पीछे से भी दिखाती हूँ। ये पूरी ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, एकदम सॉफ्ट कॉटन की। दोस्तों आपको मुझे उम्मीद है आपको ड्रेस पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए राधे राधे।